कभी सोचा है कि सिर्फ 1,000 रुपए आपकी पूरी जिंदगी पलट सकते हैं? जिस औरत को आपने पत्नी कहा, वही एक दिन आपकी बहन बन जाए। और ये सब हो जाए एक मजबूरी, एक कसम और एक अधूरी मोहब्बत की वजह से। ये कहानी है सत्यव्रत और कृष्णा की, जहां रिश्ते बदले, नाम बदले। लेकिन किस्मत ने जो खेल खेला, उसने रुला भी दिया और सोचने पर मजबूर भी कर दिया। सत्यव्रत एक छोटा सा आदमी था, कद से नहीं, हालात से। गांव के लोग उसे सीधा सादा कहते थे, लेकिन सच ये था कि उसकी सादगी उसकी कमजोरी बन चुकी थी। सुबह सुबह मिट्टी के चूल्हे की राख साफ करता, फिर दूसरों के खेतों में मजदूरी करने निकल जाता। शाम को जब लौटता, तो उसकी आंखों में थकान के साथ एक सवाल होता, कल क्या होगा? उसी गांव में रहती थी कृष्णा। बड़ी बड़ी आंखें, सांवला चेहरा और माथे पर हमेशा चिंता की लकीर। पिता बीमार थे, मां गुजर चुकी थी और घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गिरी थी। गांव वालों की नजरें ठीक नहीं थीं और हालात उससे भी ज्यादा खराब। एक दिन गांव के साहूकार ने कृष्णा के घर आकर साफ कह दिया, अगर इस हफ्ते के अंदर 1,000 रुपए नहीं दिए, तो घर की जमीन मेरी। कृष्णा फूट फूट कर रोई। 1,000 रुपए! उसके लिए ये रकम पहाड़ जैसी थी। उसी शाम सत्यव्रत ने उसे रोते देखा। क्या हुआ, कृष्णा? उसने डरते डरते पूछा। कृष्णा ने पहले चुप्पी साध ली, फिर सब बता दिया। सत्यव्रत के पास खुद कुछ नहीं था, लेकिन उसने एक फैसला कर लिया। उसने अपनी मां की आखिरी निशानी, चांदी की पतली सी चूड़ी, बेच दी। 1,000 रुपए पूरे हुए। कांपते हाथों से उसने पैसे कृष्णा को पकड़ा दिए। ये रख लो। जमीन बचा लो। कृष्णा ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे भगवान सामने खड़ा हो। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। समय बीता। जमीन बच गई। कृष्णा ने सत्यव्रत के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। पसीने, धूप और भूख के बीच धीरे धीरे एक रिश्ता पनपने लगा। बातें होने लगीं, खामोशी भी अच्छी लगने लगी। एक रात, मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे, सत्यव्रत ने कहा, कृष्णा, मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन दिल से तुम्हें अपनाना चाहता हूं। कृष्णा की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। अगर तुम साथ हो, तो गरीबी भी मंजूर है। छोटे से मंदिर में दोनों ने 7 फेरे लिए। न ढोल था, न बारात। गांव वालों ने ताने मारे, लेकिन दोनों खुश थे। उन्हें लगा अब जिंदगी संभल जाएगी। पर किसे पता था कि ये खुशी बस कुछ समय की मेहमान है। शादी के कुछ महीनों बाद सत्यव्रत बीमार पड़ गया। काम छूट गया। उधार बढ़ने लगा। वही साहूकार फिर आधमका। इस बार पैसे नहीं, लड़की चाहिए। कृष्णा सन्न रह गई। सत्यव्रत ने गुस्से में कहा, मेरी पत्नी है वो। साहूकार हंसा, पत्नी? कल तक मेरे कागजों पर उसकी जमीन थी, आज मेरी नजर उस पर है। उसी रात कृष्णा ने फैसला कर लिया, अगर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए, तो ये शादी किस काम की? सत्यव्रत कुछ समझ नहीं पाया। अगली सुबह कृष्णा घर से चली गई, बिना बताए, बिना अलविदा। सत्यव्रत जब उठा, तो घर सूना था। न चूल्हे की आग, न कृष्णा की आवाज। पहले तो उसने सोचा, शायद खेत गई होगी। लेकिन दिन ढल गया और कृष्णा नहीं लौटी। गांव में खोज हुई। कोई कुछ नहीं जानता था। साहूकार के घर के बाहर सत्यव्रत घंटों बैठा रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कई दिनों बाद खबर आई, कृष्णा शहर चली गई है। सत्यव्रत टूट गया। मेरी वजह से गई होगी, ये सोच उसे अंदर से खा रही थी। शहर में कृष्णा ने अपनी पहचान बदल ली। उसने माथे से सिंदूर हटा दिया, चूड़ियां तोड़ दीं और खुद को सत्यव्रत की बहन बताने लगी। वजह साफ थी, अगर किसी को पता चलता कि वो शादीशुदा है, तो साहूकार उसे ढूंढ निकालता। एक घर में उसे काम मिला। दिन भर झाड़ू पोंछा, रात को आंसुओं से भरा तकिया। हर रोज वो मंदिर जाकर एक ही दुआ मांगती, सत्यव्रत जिंदा रहे, बस। इधर सत्यव्रत की हालत खराब होती गई। बीमारी बढ़ती गई। गांव वालों ने साथ छोड़ दिया। एक दिन उसे चिट्ठी मिली, कृष्णा की लिखी हुई।
भैया, अगर कभी ये चिट्ठी मिले तो समझ लेना मैं जिंदा हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मेरी जिंदगी अब तुम्हारी बहन की है, पत्नी की नहीं। वही ठीक है। सत्यव्रत के हाथ कांपने लगे। बहन? उसने चिट्ठी सीने से लगा ली और जोर जोर से रोने लगा। साल बीत गए। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर में किसी औरत ने गरीबों के लिए छोटा सा आश्रम खोला है। नाम था कृष्णा देवी। सत्यव्रत किसी तरह शहर पहुंचा। आश्रम के बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, शांत चेहरा। नजरें मिली। दोनों पहचान गए। कृष्णा ने सिर झुका लिया। भैया। सत्यव्रत की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर यही रिश्ता तुम्हें जिंदा रख सकता है तो मुझे मंजूर है। उस दिन दोनों ने समझ लिया कि कुछ रिश्ते नाम बदल लेते हैं, लेकिन भावना नहीं। आश्रम अब कृष्णा की दुनिया बन चुका था। वहां बेसहारा लड़कियां रहती थीं, भूखे बच्चों को खाना मिलता था। सत्यव्रत वहीं पास में छोटा सा काम करने लगा। दोनों रोज मिलते, लेकिन एक सीमा के साथ। कभी कभी रात को कृष्णा छत पर बैठकर चुपचाप रोती। कभी कभी दिल अब भी उसे पति मान लेता है। वो खुद से लड़ती। एक दिन साहूकार शहर पहुंचा। उसे खबर मिली थी कि कृष्णा जिंदा है। वो आश्रम तक आ गया। अब तो अमीर बन गई हो, उसने ताना मारा। कृष्णा डरी नहीं। अब मैं अकेली नहीं हूं। सत्यव्रत आगे आया। ये मेरी बहन है। आवाज में इतना विश्वास था कि साहूकार पीछे हट गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत की तबीयत फिर बिगड़ी। आखिरी वक्त में उसने कृष्णा का हाथ पकड़ा। अगर उस दिन 1000 रुपए न दिए होते तो शायद मैं इंसान न बन पाता। कृष्णा रो पड़ी। तुमने मेरी जिंदगी खरीदी नहीं थी। तुमने बचाई थी। सत्यव्रत चला गया। गांव में लोग आज भी कहते हैं, वो औरत जो पत्नी होकर बहन बनी। और एक आदमी जिसने 1000 रुपए देकर खुद को अमर कर लिया। कृष्णा आज भी आश्रम चलाती है। मंदिर में एक दीपक रोज जलता है, सत्यव्रत के नाम का। क्योंकि कुछ कहानियां शादी की नहीं होती, कुर्बानी की होती हैं।